नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 3 अगस्त 2022 और यहाँ पे 4 अगस्त 2022 के लिए यानी कि थर्सडे एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस, इंडेक्स एनालिसिस और निफ्टी का भी ऑप्शन एनालिसिस, इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, फायर सेलाइस ब्लू एंजल 1 किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा जहां पे आप पाएंगे स्विंग ट्रेडिंग कॉल। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस। और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने में लगा हुआ है और चार्ट क्या दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी ने रिकवरी मोड दिखाया। सबसे पहले जो लेवल मैंने कल आपको दिया था रिस्की ट्रेडर के लिए 38,000 के नीचे बेचने वाला लेवल, वो लेवल एक्टिवेट हुआ। और सेफ ट्रेडर के लिए जो लेवल मैंने दिए थे वो लेवल था 37,900 के नीचे, और वो दोनों ही लेवल यहाँ पे ट्रिगर हुआ। और उसके बाद देखिए अच्छी रैली दिखाई और फिर बैंक निफ्टी रिकवर किया। लेकिन इसमें आपको एक ट्रिक है कि जहाँ पर ये ओपन हुआ आज वहीं पे ये क्लोज हो गया है ना। तो अभी हम इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको डेली के चार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं। और डेली के चार्ट पे जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, आप देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओपन इक्वल टू क्लोज हुआ है। जहाँ पर ओपन हुआ आप देखिए 37,954 के आसपास में, उसी के आसपास में क्लोजिंग हो गया 37,990 के आसपास में, है ना। बिल्कुल 40-50 पॉइंट का डिफरेंस, हालांकि पॉजिटिव है लेकिन बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि पूरा दिन इसने आपका प्रीमियम खाया, फिर नीचे से ऊपर रिकवर किया, दोनों साइड के खाए। अब यहाँ से आप देखिए कि मैं एक पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ और ये बन गए आपके राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ठीक है, ये हो गया राउंडिंग बॉटम। अब ये राउंडिंग बॉटम जैसे ही बना तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये सिर्फ राउंडिंग बॉटम ही नहीं, ये एक तरह का डबल टॉप भी बन सकता है शॉर्ट टर्म में इंट्राडे के लिए। तो अगर कल आपको बाइंग करनी है तो 38,100 के ऊपर आप बाइंग करिए। फिलहाल जो अभी क्लोजिंग चल रही है वो 38,063 के आसपास की 37,990 के आसपास में क्लोजिंग चल रही है। तो जो रिस्की ट्रेडर हैं वो 38,000 के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं, जो सेफ ट्रेडर हैं वो 38,100 के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि 38,070 का आज का हाई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, सीधी सीधी सी बात है कि अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप 38,000 के ऊपर भी बाई कर सकते हैं, और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप 38,100 के ऊपर भी बाय करेंगे। तो यहाँ पर से जब ये ब्रेकआउट होकर ऊपर की साइड में जाएगा तो इस ट्रेंड लाइन को अगर आप ड्रॉ करेंगे आगे तो ये 38,200 से 300 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तब आप इस हिसाब से टारगेट समझिए कि 38,200 और 38,300 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेगा। बहुत जोर लगा लेगा, एक्सपायरी डे है, बहुत जोर लगा लेगा, बहुत जोर लगा लेगा। तो हो सकता है कि ये 38,400 से लेके 500 तक चला जाए। देखिए एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग आ गया तो, लेकिन अगेन मैं बता दूं कि 38,500 के पास में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, सेल जोन स्टार्ट हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रख के चलना होगा। क्लियर है ना। तो आप 38,000 38,100 के ऊपर बाइंग करेंगे, 38,200 300 ये सेफ टारगेट होगा। बहुत ज़्यादा जोर लगाए तो 38,400 से 500 तक जाएगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन बाय करें, और 38,100 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन फिर से बता दूं कि 38,500 के पास में आपको सेल करना ही करना है। अगर पहुंच गया तब तो बहुत अच्छी बात है, वहां से आपको सेल करना ही चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आप ऑप्शन डेटा पे देखेंगे तो आप साफ पाएंगे कि 38,500 पे इसका और 400 के आसपास में हर्डल है। आप 38,400 पे देखिए 14,90,000 के आसपास में कॉल राइटर है, और पुट राइटर है ना, पुट राइटर मात्र 62,000 के आसपास में। इसी तरह 38,500 पे लगभग 25 लाख के आसपास में कॉल राइटर, पुट राइटर मात्र 1 लाख है। तो 38,400 से 500 के आसपास अगर पहुंच गया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एकदम सेल मार दीजिए, कहीं ठोक दीजिए सेल। उसमें आपको डरना ही नहीं है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। 38,400 से 500 के आसपास में एकदम सेल मार दीजिए। ठीक है, तो आपको ये समझा दिया बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी और ऊपर से कहाँ पर आपको सेल करना है। और अब मान लीजिए कि ये ऊपर नहीं गया और यहीं से टकरा के नीचे गिर गया, तो आपको इस एरिया पर ध्यान रखना। ये एरिया में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इस 37,900 के नीचे की आपको सेलिंग बनेगी। सेल करना है 37,900 के बिलो, 37,900 के नीचे, और टारगेट इस कंडीशन में आपको 37,800
37,700 और बहुत अच्छा रहा तो 37,600 तक भी यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से 37,700 ही इसका एक अच्छा सपोर्ट है। लेकिन फिर भी कल एक्सपायरी है तो हो सकता है 37,600 तक चला जाए। 37,600 के नीचे नहीं जाएगा, अगर मैं बता दूं 37,600 के नीचे नहीं जाएगा, आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं 37,900 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर, लेकिन चूंकि मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है कि 37,600 चला गया। गलती से भी अगर आपको ये 37,500 के आसपास अगर मिलता है तो आप यहाँ से बिल्कुल बाय मारिए, क्योंकि 37,500 पे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। 37,500 से 400 के आसपास में आपको मैं दिखाता हूँ। कहाँ? ऑप्शन चेन के डेटा पे आपको देखिए आपको डेटा समझना है, आपको एनालिसिस करेंगे तभी। तो आप यहाँ पे देखिए 37,500 पर एकदम यहाँ पर आ जाए तो आपको बाइंग करना ही करना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए 29 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 6 लाख है, कुछ है ही नहीं कॉल राइटर वहाँ पे। उसके पहले 37,600 पे भी आप देखते 14 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 3 लाख, यानी कि 600 भी सपोर्ट है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 700 जो आजकल लो है वहाँ तक आएगा, हो सकता है वहाँ से बाउंस कर जाए 600 के आसपास आएगा, तो वहाँ से बाउंस तो करना ही करना चाहिए, जैसा कि ऑप्शन डेटा देख के लग रहा है। अब ये कंडीशन तो हो गया कहाँ पर से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हो सकता है ये गैप अप खुल जाए किसी कारणवश। अगर ये डायरेक्ट गैप अप ऊपर खुलता है तब गैप अप लेवल मेरे 38,300 के आसपास बन सकता है या 38,400 के आसपास में बन सकता है। देखिए ध्यान से 38,300 या 38,400 गैप अप। तो इस कंडीशन में जितना कोशिश करना है कि 38,400 के नज़दीक में सेल करना है। और अगर आप यहाँ पे सेल करते तो बहुत अच्छा, 300 पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन 38,400 के पास में अगर आ गया तो यहाँ पे क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हैं। और अगर 38,500 पे भी आ गया तो यहाँ पे भी आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और नीचे टारगेट आपका खुल जाएगा 38,000 तक के टारगेट आपको खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से 38,200, 38,100 और 38,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको 37,900 तक भी आ जाए, लेकिन 38,000 तक आना ही चाहिए। यहाँ पे से आप पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। पुट ऑप्शन 38,300 के स्ट्राइक प्राइस का, 38,500 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा महंगा मिलेगा, ये थोड़ा सस्ता मिलेगा। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो गैप अप कंडीशन में हो ना। अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो जाता है किसी भी कारणवश, देखिए गैप डाउन होकर हो गया तो कहाँ पर से गैप डाउन होगा? नीचे आपको मैंने लेवल दिखाया कि 37,500, यहाँ पर अगर खुल गया तो बहुत अच्छा, नहीं खुला 37,600, ये दोनों ही कंडीशन बाय ऑन डीप करेंगे। आप यहाँ पे बाय ऑन डीप करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टारगेट ऊपर 37,700 से लेके 37,900 तक का बन सकता है। और क्योंकि ऑप्शन डेटा पे भी मैंने आपको दिखा दिया है ना कि 37,600 बढ़िया सपोर्ट है, 37,500, तो अब इस हिसाब से कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय करना चाहें तो 37,600 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सिंपल, बहुत ही आसान है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो हुआ पूरा का पूरा बैंक निफ्टी। अब मान लीजिए निफ्टी, तो चलते हैं हम लोग भी निफ्टी के साइड में। ये आगे निफ्टी के चार्ट, देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, है ना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अब देखिए निफ्टी में भी सेम कंडीशन, निफ्टी में भी सेम कंडीशन बन गया। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ गया, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत पैटर्न, और बहुत ही मेरा फेवरेट पैटर्न है। इस तरह का पैटर्न जब बनता है तो बहुत ही तगड़ा आपको मूवमेंट बनता है, चाहे अप साइड में बने चाहे डाउन साइड में बने। ठीक है, अब यहाँ पे से देखिए अगर आपको बाइंग करना है तो आज का जो हाई लगाया हुआ वो हाई है लगभग 17,400 के आसपास, तो हमें इसके ऊपर बाय करने की कोशिश करना है 17,425 के ऊपर। पहले बाय करने की कोशिश नहीं करना है, 17,425 के ऊपर बाय करने की कोशिश करना है। पहले आप इसका डेली का चार्ट देख लीजिए। ठीक है, लौट के बुद्धू घर को आए वाला चार्ट है, चूंकि नीचे से ऊपर से खुला फिर ये बुद्धू नीचे गया फिर लौट के घर को आ गया, इस तरह से, है ना। इसको कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। क्लोजिंग कहाँ कर रहा है? तो 17,388 पे क्लोज कर रहा है, इसीलिए। और आज का हाई देखते हैं 17,407 के आसपास में है, यानी 10। तो मैं ना 10 के ऊपर लेने वाला हूँ ना 400 के ऊपर लेने वाला हूँ। मैं कहाँ सेफ्टी खेलूंगा? मैं इसको प्ले करूंगा 17,425 के ऊपर। अगर इसके ऊपर एक बार निकलता है तब हम टारगेट बना सकते हैं 17,475 से लेके 17,525, और बस यही टारगेट होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। क्योंकि 17,500 के आसपास में हेवी ऑप्शन राइटर है, सेलिंग है, यहाँ पे प्रेशर है। तो हम 17,425 के ऊपर बाय करेंगे, 17,475 से 525 के आसपास में। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन आप 17,450 का ले लीजिए।
450 का इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन 17,525 पर अगर आ जाता है तो आपको यहाँ पर से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है और सेल का पोजीशन बना लेना। आप यहाँ पे देखिए 17,500 से लेके 17 क्या इस हिसाब है 86 लाख 85 लाख कॉल राइटर है। आप पुट राइटर देखते हैं मात्र 7 लाख, कुछ है ही नहीं 17,500 पे। इसी तरह 17,450 पे भी देखते हैं तो 3.5 लाख है पुट राइटर, कॉल राइटर 30 लाख है। इसका मतलब क्या है कि इसको भी ब्रेक करने में हालत खराब है। 17,450 से ही सेलिंग हो जाएगी तो ऊपर आपको ज़्यादा गैप नहीं है, ऊपर में प्रेशर बना हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए प्रेशर बना हुआ है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, गिरेगा तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा और आपको यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता है। लेकिन फिर यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि अगर ये 17,450 से 17,500 पर अगर ये 30 मिनट रुक गया था 3 मिनट तो ये सारे कॉल राइटर लगभग 1 करोड़ कॉल राइटर है। 85 लाख इधर 30 लाख इधर, दोनों मिला के जोड़ेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और तब जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी तब ये आपको 17,600 तक लेके जाने की संभावना रखता है, दिखाई देगा। तो ये अभी मैंने निफ्टी का आपको बाइंग का लेवल बताया। अब बात करते हैं सेलिंग का लेवल। फिर उसी तरह से निफ्टी यहाँ से आया और इस एरिया पर से गिरता है और 17,320 के आसपास से गिर जाता है। मान लीजिए 17,320 के आसपास में गिर जाता है। तो जो रिस्की ट्रेडर हैं है ना वो सेल का पोजीशन बनाएंगे 17,350 के नीचे और जो सेफ ट्रेडर है वो 17,325 के नीचे करेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट ये लो प्राइस आएगा, टारगेट सीधी आ जाएगा 17,300 और 17,250 का। बहुत खराब होगा तो 17,200 तक आ सकता है, लेकिन जिसकी संभावना कम है। अब यहाँ पे बता देता हूँ कि आप यहाँ से क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए 17,350 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन फिर बता दूं कि अगर ये आपको 17,200 से लेके 17,150 के आसपास में मिल जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया बाय जोन है, क्योंकि इसके नीचे जाने की संभावना कम है। डेटा बहुत स्ट्रांग वहाँ पर है, ऑप्शन का डेटा आप देखेंगे तो चला मैं आपको ऑप्शन चेन पे दिखाता हूँ कि 17,200 पर आप देख रहे हैं कि 73,86,000 लगभग 74 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 14 लाख है। और 17,150 पे देखते हैं तो 22 लाख 22.5 लाख अब हमारे पास पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 2 लाख। तो इधर भी मिला के 1 करोड़ 17,150 से 200 मिला के लगभग 1 करोड़ हमारा पुट राइटर बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बना के आपको दे सकता है। इसलिए उस स्तर से वहां पर से बाइंग बनता ही बनता है। तो मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन में बाय और सेल दे दी। मान लीजिए ये गैप अप खुलता है तो अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि अगर ये 17,450, 17,475, 17,500 इस लेवल में कहीं खुल जाए गैप अप तो आपको क्या करना है, ऑप्शन डेटा के तक खराब था है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर वहाँ पे हो रखा है तो आपको यहाँ पर से सेल करना है। आपको क्या करना है, सेल करना है। और टारगेट क्या लेंगे आप, 17,400, 17,350 और 17,300 तक वापस आने के चांस बनेंगे। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करके पुट ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, तो पुट ऑप्शन 17,400 का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना। ये चीज़ें हो गया। अब ये गैप अप नहीं खुल के अगर ये गैप डाउन हो जाता है, देखिए चलिए गैप डाउन भी हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है, डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये गैप डाउन हो गया तो हो गया हो जाए। मैं तो चाहता हूँ 17,150 पे खुल जाए, 17,200 पे खुल जाए। खुलते के साथ आप बाय करिए ना, खुलते के साथ इन लेवल पे बाय करिए। टारगेट ऊपर 17,250, 17,300 और 350 तक के टारगेट देखने को आप बन जाएगा। और आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए 17,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो चूंकि ऑप्शन डेटा मैंने आपको दिखा दिया कितना स्ट्रांग है वहाँ पर, तो ये तो हो गया। आप चलिए जरा हम लोग पीसीआर वैल्यू देख लेते हैं कि पीसीआर वैल्यू क्या चल रहा है, और साथ ही हम लोग इंडिया विक्स भी देख लेते हैं। इंडिया विक्स के बारे में भी मैंने कल आपको बताया था कि क्या स्थिति हो सकता है, किस लेवल पर आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो चलिए मैं इंडिया विक्स लगा देता हूँ यहाँ पर, और ये आ गया इंडिया विक्स। और सबसे पहले यहाँ पे पीसीआर वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं। पीसीआर वैल्यू ये आ गया। तो पीसीआर वैल्यू क्या दिखा रहा है कि जो निफ्टी है वो 1.0105 है, बैंक निफ्टी 0.9। बैंक निफ्टी अभी भी ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है और ये ओवरबॉट जोन में जा रहा है। निफ्टी ओवरबॉट में, ये ओवरसोल्ड है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बाय ऑन डीप के मुकाबले में नीचे आने पे। अब इंडिया विक्स क्या दिखा रहा है, तो देखिए इंडिया विक्स पहले ऊपर गया
इसका मतलब है कि मार्केट में गिरावट आया, तो आपने देखा कि मार्केट खुलते के साथ नीचे आया, फिर इंडिया विक्स ऊपरी स्तरों से अगर गिरा है तो मार्केट ने फिर रिकवर किया है ना। तो इसी तरह से अगर कल इंडिया विक्स 18 के नीचे गिर जाता है तो फिर मार्केट में अपर जोन मिलेगा, और अगर इंडिया विक्स ऊपर 19 के ऊपर निकल जाता है तो मार्केट में गिरावट देखने को बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये तो पूरा का पूरा इंडेक्स का मैंने एनालिसिस कर दिया, तो आप जरूर बताइएगा कैसा लगा। अब चलते जरा स्टॉक्स देख लेते, कल कौन सा स्टॉक फोकस में रहेगा। कल के लिए दो स्टॉक देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको निफ्टी 50 पे लेके चलेंगे, और सबसे पहले दो स्टॉक आपको जो ध्यान में रखना है वो कल मैंने एशियन पेंट दिया था। देखिए कितना ज़बरदस्त मूवमेंट बना है एशियन पेंट में। अगर आप देखें 5 मिनट के चार्ट पे तो क्या मूवमेंट बना है, क्या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिया था मैंने आपको। 3400 के नीचे सेल करिए और ऊपर मैंने फिर बाइंग दिया, तो फिर इसने रिकवर करके ऊपर ही स्तरों पर भी अच्छा मुनाफा दिखाया आप लोगों को। इसी तरह से अगर आज आपको नज़र रखना है कल के लिए, तो सबसे पहले आपको जाना है ग्रासिम के साइड में। चलते हैं ग्रासिम में। आप देखिए ग्रासिम में भी सेम कंडीशन है ना। ग्रासिम में भी यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बनाने का कोशिश किया है। अगर ग्रासिम इन स्तरों को ऊपरी लेवल पे ब्रेक कर दे, यानी कि 1590 से 92 के ऊपर, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है ग्रासिम में। 1590 से लेके 1592 के ऊपर बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस आप 1580 रुपये का भी लगा के चल सकते हैं। टारगेट ऊपर आपको 1600 से लेके 1620 तक के टारगेट देखने को बन सकता है ग्रासिम में बाय साइड में। ठीक है, अगर ये ऊपर नहीं जाता है और नीचे की साइड में जाता है तो आप नीचे 1580 के नीचे सेल करेंगे, या 1575 के नीचे 1575 के नीचे आप सेल कर लीजिए। और स्टॉप लॉस आपको जो लगाना होगा वो आप लगभग चल सकते हैं यहाँ पे 1590 के आसपास में एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। और टारगेट जो आपको यहाँ पे बनेगा तो लोअर प्राइस यानी कि 1550 के आसपास में आता हुआ आपको बैंक ग्रासिम दिख सकता है नीचे के स्तर पे 1550 के। तो ये एक पहला स्टॉक ग्रासिम रखिए। और दूसरा स्टॉक जो आपको रखना है जो कि मार्केट को मूव करा सकता है, मार्केट के साथ चल सकता है, उस स्टॉक का नाम होगा आपके लिए HDFC बैंक। आप HDFC बैंक पे भी नजर रखिए, क्या शानदार राउंडिंग बॉटम इसने भी बनाया। ये पूरा बैंक निफ्टी के साथ साथ चलने वाला स्टॉक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस, और उसके पहले भी इस जगह पे भी अगर आप देखते हैं तो मैं आपको यहाँ पे देखूँ एक लाइन मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और अब मैं इसको वापस इस लाइन को खींच लेता हूँ। तो पहले भी इसने कोशिश किया था ब्रेकआउट करने का, नहीं कर पाया था। तो अगर ये कल 1437 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस आप 1430 रुपये का भी लगा सकते हैं, ये एसएल हो जाएगा। और टारगेट इस कंडीशन में आपको 1445 से लेके, ठीक है, 1445 से लेके 1460 तक का टारगेट देखने को बन सकता है। टारगेट बाय साइड में सेलिंग के लिए आपको 1430 के नीचे या 25 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर है तो 1425 के नीचे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस आप 1435 रुपये के आसपास भी लगा के चल सकते हैं, और उससे थोड़ा नीचे एक आध पॉइंट भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। टारगेट इस कंडीशन में आपको 1400 रुपये तक का आता हुआ, और हो सकता है 1390 तक भी बन जाए। तो ये HDFC बैंक और ग्रासिम, ये दो स्टॉक कल के लिए नजर रखिए, फोकस पे रखिए। तो उम्मीद है दोस्तों सारे लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी, साथ ही स्टॉक्स के बारे में मैंने बता दिया। पसंद आप जरूर फीडबैक करें, और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप अगर ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, फायर सेल ब्लू एंजल 10 किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां लाइव मार्केट में आपको कॉल मिलता है। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।